हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है एडिशन ऑफ अ वेलोसिटी यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, मतलब हिंदी में बताता हूँ, प्यार से सुनिए। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस को यूज़ करके वेलोसिटीज़ को कैसे ऐड करेंगे ये हमें बताना है, हमें ये प्रूफ करना है। और वो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना होता है हमें ये बताना है। दोनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिए, मन लगा के, कि कैसे काम होगा, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ठीक है, तो हर चीज़ एक एक करके समझिए। पहले आप लोगों ने लॉरेंट इक्वेशन समझ ली थी, कैसे काम करती है। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास दो रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो और उन फ्रेम में कोई पार्टिकल हो और वो किसी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो, और उसके साथ में अगर हम उस वाले फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम को देखें तो फ्रेम को देखने पे हमें क्या समझ में आएगा, हमें ये बताना है ना। अच्छी चीज़। तो मैं पहले थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए आपके पास में एक फ्रेम है। कहेंगे सर फ्रेम है, फिर से बता दीजिए। तो फ्रेम है का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, सपोज करिए, और ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन है ना। हालांकि बुलेट ट्रेन की भी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर कुछ ये सीक्वेंस में अगर चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आप बुलेट ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और कोई एक छोटा सा बच्चा ट्रेन में भाग रहा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा ट्रेन में भाग रहा है, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के ऊपर है, ट्रेन के अंदर अगर वो भाग रहा है, तो जो बाहर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके लिए वो जो ट्रेन है वो कैसा फ्रेम होगा, मूविंग फ्रेम होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है जो बच्चा उसके अंदर है उसकी खुद की एक स्पीड होगी। वो स्पीड हमने मान ली कोई एक एक्स है या वाई है या यू एक्स डैश है। ठीक है, तो हमें जो ऑब्जर्वर है जो प्लेटफॉर्म पे है या कहीं बाहर बैठा हुआ है, उसे वो स्पीड कितनी दिखाई देगी, हमें इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है। फिर हमें ये बताना है कि अगर ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो फ्रेम नंबर 2 मीन्स प्लेटफॉर्म कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा, हमें इसका भी फॉर्मूला बनाना है। बस यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे इसका इक्वेशंस बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फ्रेम होने चाहिए। फ्रेम नंबर 2 है ये। कहेंगे सर 2 1 कहाँ गया, तो 1 हियर है भैया। तो ये हमारा फ्रेम नंबर 1 है। इस फ्रेम को हम मान लेंगे, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है या फिर कुछ और है या बस स्टैंड है, कुछ भी है। ठीक है, ये हमारा फ्रेम है एस डैश, ये फ्रेम हमारा एस डैश है और ये फ्रेम हमारा एस है। इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वाई है, कोऑर्डिनेट वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। ये वाला हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा जेड डैश है। ठीक है, ये वाला फ्रेम वी वेलोसिटी से गति चल रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ रहा है। बस इतना कन्फ्यूजन है बस। अब इस वाले फ्रेम को हम ट्रेन मान लेंगे, इस वाले फ्रेम को हम ट्रेन मान लेंगे। अब ये ट्रेन इस वेलोसिटी से आगे चल रही है, तो हमें ये पता है कि इस वाले और इस वाले में से दोनों में से रेस्ट में कौन है, तो रेस्ट में सर ये है। और ये कैसा है, ये मूविंग फ्रेम है। अगर ये फ्रेम रेस्ट है, अगर ये फ्रेम रेस्ट में है तो इसका टाइम कितना होगा, हमने कहा टी होगा। इसके पास टाइम कितना होगा, टी डैश होगा। अगर ये रेस्ट में है तो कुछ वेलोसिटी तो हम फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो इसके लिए एक वेलोसिटी हमने कंसिडर कर ली यू एक्स इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई। ये सब हम लोग लॉरेंट चाचा के इक्वेशन में कर चुके हैं, तो आपको चीज़ें वहाँ पर देख लेनी है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो छोटा बच्चा था उसकी स्पीड है यू एक्स डैश। ठीक है, यू एक्स डैश, यू एक्स डैश, बहुत ध्यान समझिए इस बात को। और यहाँ पर टाइम इतना लग रहा है, यहाँ पर टाइम टी है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। अब हमें पता है पोजीशन के लिए
लॉरेंट चाचा के इक्वेशंस क्या होते हैं? तो होते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। कहेंगे सर इतना ही होता है क्या? नहीं मेरे लाल, इसमें कांस्टेंट भी लगता है। कौन सा कांस्टेंट? तो ये कांस्टेंट ये लगता है। यहाँ पर के की वैल्यू कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ के इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट एन। ठीक है, कहेंगे सर वेरी गुड, ये इतना होता है। तो हमने कहा वेरी गुड। यहाँ पर टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर और के। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमने कहा कि सर इस वाले के पास में एक स्पीड है, इस वाले पार्टिकल के पास में एक स्पीड है, तो उस स्पीड के लिए अब क्या कहेंगे? यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश हो जाएगा। ये इसकी जो स्पीड होगी वो किस टाइम पर डिपेंड करेगी? इस टाइम पर डिपेंड करेगी। तो हमने ये निकाल दिया। अगर हमें एक्स डैश मालूम चल जाए और टी टी डैश मालूम चल जाए तो हम यू एक्स डैश आसानी से निकाल सकते हैं। सोचने वाली बात है। ठीक है, दूसरा ये भी है कि अगर हमें यू एक्स मालूम चल जाए तो हम डी एक्स अपॉन डी टी भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको दोनों फॉर्मूले पता है और मैं पिछले लेक्चर में उसको बता भी चुका। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें किसके बीच रिलेशन निकालना है? जैसे इसका नाम है एडिशन ऑफ अ वेलोसिटी, ठीक है, यूजिंग लॉरेंट्स चाचा इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पर इस वाली वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, इस वाली वेलोसिटी के फॉर्म में। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जब ऑब्जर्वर इस वाले फ्रेम को देखेगा तो ये किधर जाएगा ये भी हमें बताना है। दो चीज़ें हमें बतानी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस वाली इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? सर हम तो टी की रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हमने करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने करना स्टार्ट किया तो इस वाले फ्रेम को मैं करता हूँ साफ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है हमारी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड से बना दूंगा। अभी इसको जो है हम लोग थोड़ा साइड में बना देंगे। तो ये हमारे पास हो गया कितना? ये हमारा है एक्स डैश इज इक्वल टू सॉरी डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। कितना है? एक्स माइनस का डी अपॉन डी टी कितना है? टी। यहाँ पर भी आ जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर ही है, इसको के कर देंगे। अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कितना? डी एक्स अपॉन डी टी क्या बनाएगा? यू एक्स बनाएगा। तो ये बन गया हमारा यू एक्स माइनस का डी अपॉन डी टी। टी क्या होगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वी, और ये हो गई हमारा के। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 2 तो बना ही ली थी, तीसरी का तो बन जाएगी, है ना। अब इस वाली भी इक्वेशन का टाइम की रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। जैसे ही करेंगे तो आएगा हमारे पास डी टी डैश, हमारे पास आएगा डी टी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और कितना आएगा? माइनस का, यहाँ पर जाएगा टी, डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। बहुत ध्यान समझो, डी अपॉन डी टी, टी माइनस का वी अपॉन सी स्क्वायर बाहर कर लिया। क्यों सर कर लिया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर आपने v को कौन सा डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? यहाँ तो एक्सेलरेशन आ सकता था, एक्सेलरेशन आ सकता था। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे छोटू, मेरे बन्ने, यहाँ पर जो v दिया हुआ है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? आपको समझदार है, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना, और यहाँ पर आ गया के। अब जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का v डॉट यू एक्स बाई सी स्क्वायर और इंटू के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइडिंग इच अदर तो कितना हो जाएगा? डी एक्स डैश और डी टी डैश इंटू डी टी अपॉन डी टी। ये उड़ेगा, इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में ये है, कट गया। इज इक्वल टू के से के भी उड़ेगा, तो यहाँ बचेगा यू एक्स माइनस का वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये आपका क्या था? ये है आपका यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस का वी बाई 1 माइनस वी इंटू यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम में होगा। यहाँ पर
इस वाले फ्रेम से इस वाले ऑब्जेक्ट को देखने पर इसको जो स्पीड फील होगी वो स्पीड ये है सर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप, ये बता पहले मेरे को। समझ रहे हो ना? समझो अब इस बात को फिर से। एक हमारे पास फ्रेम है, एक हमारे पास फ्रेम है जहां पर एक चिंटू बैठा हुआ है। ये चिंटू बैठा है खुश खुश सा, गुस्से में बैठा, कहने आज हम जो है इसको देख के मानेंगे कहाँ पर है ये सब। और इसकी निगाहें जो है इधर की तरफ है, इसकी निगाहें जो है इधर की तरफ है। कह रहे बेटा तुमको देख लेंगे आज, तुम बेटा कहीं जाओ चाहे। ये बहुत खुश है। अब इसने इसको देखा तो इसको लगा कि ये तो जा रही थी ट्रेन पूरी की पूरी, है ना। ये फ्रेम है जहाँ पर ये रेस्ट में है, इसके पैर वैर तो है ही नहीं, बताओ। ये इसके पैर है और इसके हाथ सर कहाँ, ये इसके हाथ है, ये इसके हाथ है। ये इसको देख रहा है, कह रहा है सर ये किस स्पीड से आगे जाएगा, इसके पास ये वाली स्पीड भी है, ये वाली स्पीड भी है। अब थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ux माइनस वी क्या रिप्रेजेंट करता है। जब दो वेलोसिटी एक सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, खुद समझ में आपको आ गया होगा, है ना। दूसरा समझो, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए जो ये फ्रेम आगे बढ़ रहा है उसके लिए ये वाली स्पीड कितनी शो करेगी, इतनी शो करेगी। ठीक है सर। अब इसने कहा कि हम भी तुमको देखेंगे, है ना। इसने कहा पहले हम तुमको देखेंगे। एक गाना याद आ गया होगा आपको बहुत बढ़िया सा, तनिक तुम हमका देखो तनिक हम तुमका देखी। तो पहले इसने इसको देखा, ठीक है। कैसे देखा समझ रहे हो ना, गाना बढ़िया याद आ गया ना आपको। इस वाले ऑब्जर्वर ने पहले इसको देखा, तो इसने देखा कि कोई मुझे देख रहा है ना। जैसे ट्रेन में जाओ और कहीं पर जाओ ना तो वहाँ पर मिलते हैं ना छिछोरे लड़के, और छिछोरे लड़कियाँ भी होती हैं। छिछोरे लड़के ही नहीं होते हैं, लड़कियाँ भी छिछोरी होती हैं। तो दोनों गंदी हरकतें करते हैं। कहेंगे सर ये तो आपके ऊपर ब्लेम कर दिया जाएगा। नहीं मेरे लाल, समझो इस बात को। इसने इसको देखा तो इसकी स्पीड कुछ ऐसी दिखी। मुझे एक अच्छा सा मतलब वो याद आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ प्लीज़, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको। हुआ ये कि एक बार मैंने देखा, मैं आई थिंक महोबा जा रहा था, शायद वहीं का ये फैक्ट है। जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि मैं और मेरे फ्रेंड्स सब लोग कार में बैठे हुए थे। एक साइड में एक और कार खड़ी थी और एक बाइक चलाने वाला बच्चा था। बच्चा मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। अब बच्चा ही कह सकते हैं, मेरे लिए तो सारे बच्चे हैं। तो कार में कुछ रंगीन लोग बैठे हुए थे और बाइक में भी कुछ रंगीन लोग थे। पहले बाइक वाले ने कार वाले के अंदर वाले को देखा, फिर कार के अंदर वाले ने बाइक वाले को देखा, है ना। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि बाइक वाला आगे जाने लगा, कार वाले ने पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अब जब कार वाले ने बाइक वाले को पीछा स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर जा कर के कार रुक गई और बाइक चलती चली गई। अब जब कार चलती चली गई या रुक गई और कार बाइक चलती चली गई, तो उसके लिए ये स्पीड रिप्रेजेंट करेगी। कहेंगे सर गया है आपने, ये मतलब पूरा मूड ही खराब कर दिया, बीच में क्या बता दिया, है ना। तो वो सीक्वेंस में कभी और बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, है ना। कमेंट कर देंगे तो बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये स्पीड इतनी दिखेगी। अब सोचो जो बाइक वाला बंदी थी, है ना, बाइक वाली बंदी थी, बंदा नहीं था समझ लो। बाइक वाली जो बंदी थी उसने भी पलट के देखा कि ये वाला बंदा जो बंदी थी इसने इसको देखा, तो इसकी स्पीड कितनी दिखेगी, इसकी स्पीड कितनी दिखेगी, ये हमें फॉर्मूला बनाना है। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस वी कन्वर्ट कर दो, फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है अगर हम इस स्पीड से आगे जा रहे हैं तो ये वाला बंदा हमें पीछे दिखाई देगा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम ये रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ux। कहेंगे सर ux कहते हैं, तो ux डैश है मेरे लाल कचोदड़ो। यहाँ पर देखो ux किसके लिए था, इसके लिए था, हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए ना पागलो। तो ये हो जाएगा ux डैश माइनस का, यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है तो ये वाली स्पीड माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा v अपॉन, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ux इंटू वी बाई सी स्क्वायर। कुछ समझ में आया खंजड़ो। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं,
इन फार्मूलों का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। देखो यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस का v बाई 1 प्लस यू एक्स इंटू वी बाई सी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है एक, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले का अगर हम लोग इस्तेमाल थोड़ा सा करें तो देखो क्या मज़ा आता है अभी आपको, बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार मज़ा है इसमें। कहेंगे सर ये क्या है मेरे धमाकेदार मज़ा, ये कोई मज़े वाली बात है? हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा भाई बिल्कुल मज़े वाली बात है। ये हमारा हो गया चिंटू पिंटू और शिंटू। और ये हमारा हो जाएगा यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस का वी बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हमारा होता है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब देखो if ux is equal to c, बात समझो बहुत ध्यान से, है ना। इफ ux इज इक्वल टू c, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख के देखो, है ना, ux इज इक्वल टू c। अगर ऐसा होगा तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पर देखो क्या आता है, यू एक्स डैश इज इक्वल टू सी माइनस का v बाई 1 माइनस वी इंटू सी, तो 1 माइनस का v इंटू सी बाई सी स्क्वायर, सी बाई सी से उड़ेगा तो यहाँ बचेगा अपॉन में सी, सी इंटू सी स्क्वायर से कटेगा तो हो जाएगा सी माइनस का v, 1 माइनस का v, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर c इंटू आएगा c, ये सब उड़ जाएगा, तो यू एक्स इक्वल टू सी आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बहुत ही जटिल संरचना से हम लोग गुजर रहे हैं। तो अगर इस सिचुएशन को हम थोड़ा दिमाग लगा के सोचें कि हमने यहाँ पे रखा है यू एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू सी। यू एक्स क्या था सोचिए, और यू एक्स डैश भी सी आया है, दोनों की वेलोसिटी सेम आई। अब थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेम था ये, ठीक है, हमने क्या माना था, ये फ्रेम रेस्ट में। अभी हमने क्या माना है कि इसकी स्पीड जो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है c। तो हमें जो यहाँ पर स्पीड मिलेगी वो कितनी स्पीड होगी, जो इस वाले ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो इसको कितनी स्पीड फील होगी, है ना, कितनी स्पीड फील होगी। तो हमने देखा कि इसको भी इतनी स्पीड फील हो रही है ना, पर हम इसका तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लाइट सोर्स को स्विच ऑन किया, यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा, ठीक है, और इस लाइट सोर्स को जैसे ही ऑन किया हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो ऐसे करके ये अपने वेव फ्रंट बनाएगा। यहाँ पर एक दूसरा भी सर्किट है, मतलब सर्किट फ्रेम है, और ये वाली जो वेव फ्रंट है ऐसे बनते जाएंगे लगातार, ठीक है। अब इस वाले की जो स्पीड होगी वो c होगी कि नहीं होगी, कहेंगे सर बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा तो इस वाले फ्रेम में जो लाइट स्विच्ड होगी उसको इसकी स्पीड कितनी फील होगी, v इज इक्वल टू सी। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कहेंगे सर बिल्कुल आया, है ना। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, इफ यू एक्स डैश इज इक्वल टू सी, इफ यू एक्स डैश इज इक्वल टू सी, मतलब ये वाला चिंटू सी की स्पीड से आगे चल रहा है। सपोज करो कैसे, अब चिंटू जा नहीं सकता तो हमने कहा चिंटू ने यहाँ पर एक लाइट सोर्स को पकड़ा और यहाँ पर बल्ब को जलाया, ठीक है, यहाँ पर इसने बल्ब को जलाया ऐसे करके, और जैसे जलाया ऐसे करके यहाँ पर वेव फ्रंट बनने लगे, है ना, ऐसे करके। अब ये वेव फ्रंट बनेंगे, अगर ये बन रहे हैं तो इस इक्वेशन में रखो यू एक्स इज इक्वल टू सी प्लस का v और 1 प्लस का c इंटू वी बाई सी। सी से कटेगा, सी स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर से कटेगा, यहाँ पर इतना बचेगा, और इतना बचने के साथ में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा c इंटू सी प्लस वी बाई सी प्लस वी, इससे ये उड़ेगा, यहाँ बचेगा c। यू एक्स इज इक्वल टू सी बचेगा ओनली,
सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पेशल केस में रखिए इसको। तो इतनी चीज़ें आई, मतलब क्या है इसका, देखो यहाँ पर ux की वैल्यू भी c आई। अगर हम कोई लाइट सोर्स को सॉल्व करें, लाइट सोर्स को लेकर के किसी एक फ्रेम में रखें और उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से आगे चले, ऐसे करके बढ़ते रहें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो फ्रेम हमारा 2 है, फ्रेम हमारा 1 है, उसमें जो भी वेलोसिटी होगी वो c के इक्वल ही होगी। मीन्स अगर एक मोमबत्ती लेकर के रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं, रतलाम की गलियों में अगर हम चले जा रहे हैं, तो मोमबत्ती वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से उसकी लाइट की इंटेंसिटी चलेगी आगे, है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप इस बारे में। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है, ये आपका है वेलोसिटी एडिशन ऑफ यूजिंग लॉरेंट्ज़ इक्वेशंस, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ये आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब क्वेश्चंस कभी कभार बनते हैं यहाँ से, हालांकि अगर आप आसानी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है इतना। तो फिर आपको जो इंसिडेंट मैंने बताया, आई थिंक वो इंसिडेंट पसंद आया होगा, और ऐसा आप अक्सर देखते होंगे, अपनी डेली लाइफ में हर जगह पर ये चीज़ें होती रहती हैं, ये बेसिक नेचर है यार, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।